ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रावण मास में भूल कर के भी आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। श्रावण मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण मास में की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में श्रावण मास का विशेष महत्व कहा गया है। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पण किया जाता है। श्रावण मास के जितने भी सोमवार आते हैं, उन सोमवारों का व्रत किया जाता है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रतिदिन श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करें। सुहागन महिलाएँ अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए व संतान सुख के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। दोस्तों, श्रावण मास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए। नंबर 1, भस्मी। भस्मी अर्पण करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव को श्रावण मास में बेलपत्र अर्पण करते हैं, प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भस्मी अर्पण करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर श्रावण मास में आप पूजा करते हैं और साथ इन गलतियों को भी करते हैं तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे और आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, श्रावण मास में भूल कर के भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में लहसुन, प्याज, मीट, दारू, इनका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्रावण मास का महीना सात्विक महीना है और भोलेनाथ की कृपा का महीना है। इस महीने में अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सारी पूजा निष्फल हो जाएगी, आपको पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, नंबर 2, श्रावण मास के महीने में जितना संभव हो सके उतना ज़मीन पर सोना चाहिए। श्रावण मास में भूल से भी आप पलंग आदि पर ना सोएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। श्रावण मास में सफ़ेद चीज़ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सफ़ेद चीज़ खाने से भी बचना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव का दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, इसलिए श्रावण मास में कड़ी नहीं बनाई जाती, ना ही खाई जाती है। दोस्तों, नंबर 3, श्रावण मास में भूल के भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर श्रावण मास के पूरे महीने में आप नियम निभा सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सोमवार के दिन तो भूल के भी आप यह कार्य ना करें। इससे भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 4, बैंगन। सावन के महीने में बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन खाने से बचना चाहिए, ये अशुद्ध सब्जी होती है, इसलिए इसका सेवन सावन मास में नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर 5, सावन मास में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सफ़ेद वस्तु किसी को भी दान में ना दें और साथ ही इस दिन श्रावण के पूरे महीने में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भगवान को चीज़ें अर्पण कर रहे हों वह ताज़ा और शुद्ध चीज़ें होनी चाहिए। किसी से मांग करके भी कोई भी चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में महिलाओं को काली कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना ही पुरुषों को पहनने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। श्रावण मास से संबंधित बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं और भूल करके भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ओम नमः शिवाय।